नमस्कार। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें आस्था, साहस और धर्म की कई अद्भुत गाथाएं हैं और इन्हीं में से एक है सुंदरकांड। ये वो अध्याय है जो हमें सिखाता है कि जब भक्ति और विश्वास अटूट हो तो दुनिया की कोई भी बाधा बड़ी नहीं रह जाती। तो चलिए इस दिव्य यात्रा को और करीब से समझते हैं। ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। जब रास्ते मुश्किल हों, मंजिल नामुमकिन लगे, तो वो कौन सी शक्ति है जो हमें आगे बढ़ाती है? सुंदरकांड की कहानी इसी गहरे सवाल का जवाब है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मोड़ से जहां हर तरफ निराशा ही निराशा है। माता सीता का अपहरण हो चुका है, उन्हें राक्षस राजा रावण ने लंका में बंदी बना रखा है और भगवान राम और उनकी सेना के सामने बाधा बनकर खड़ा है एक विशाल, मीलों तक फैला हुआ अथाह समुद्र। जरा सोचिए, ये मिशन कितना बड़ा था। ये कोई एक चुनौती नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक ऐसी मुश्किलों की लड़ी थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। विशाल समुद्र को लांघना, दुश्मन के राज्य में घुसना, वहां माता सीता को खोजना, उन तक संदेश पहुंचाना और फिर सही सलामत वापस भी लौटना। हर कदम पर जान का खतरा था। और इस नामुमकिन से लगने वाले काम को अंजाम देने के लिए आगे आते हैं हनुमान। लेकिन उनका ये सफर सिर्फ शारीरिक ताकत का इम्तिहान नहीं था। ये तो आस्था की, विश्वास की एक बहुत बड़ी छलांग थी। अपने प्रभु श्री राम का मन में स्मरण करके हनुमान एक पर्वत के समान विशाल रूप धारण कर लेते हैं। उनकी आंखों में डर का जरा भी निशान नहीं था, बस अपने लक्ष्य को पूरा करने का एक अटूट संकल्प था। ये हमें बताता है कि जब मकसद नेक हो तो शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। तो सवाल ये है कि हनुमान को ये अलौकिक शक्ति मिली कहाँ से? इसका स्रोत है भक्ति। भक्ति सिर्फ एक पूजा पाठ की क्रिया नहीं है, ये एक गहरा, निस्वार्थ समर्पण है। ये वो दिव्य ऊर्जा है जो साधारण से साहस को भी असीम शक्ति में बदल सकती है। और इसी शक्ति ने उन्हें वो ताकत दी जिससे वो पूरा समुद्र लांघ गए। समुद्र तो पार हो गया, लेकिन मिशन का अगला पड़ाव और भी मुश्किल था। हनुमान को अब दुश्मन के किले यानी लंका के अंदर जाना था और माता सीता को ढूंढना था। वो बहुत ही चतुराई से शहर में घुसते हैं और आखिरकार अशोक वाटिका पहुंचते हैं, जहां माता सीता को बंदी बनाकर रखा गया था। हनुमान के आने से सब कुछ बदल गया। उनके आने से पहले माता सीता घोर निराशा और अकेलेपन में डूबी हुई थीं। लेकिन हनुमान के रूप में उम्मीद की एक किरण ने उनके अंधेरे जीवन में रोशनी कर दी। और फिर वो पल आता है जब हनुमान माता सीता को प्रभु राम की दी हुई अंगूठी देते हैं। वो अंगूठी सिर्फ एक गहना नहीं थी, वो एक सबूत थी, एक वादा थी। इस बात का पक्का सबूत कि उन्हें भुलाया नहीं गया है और मदद बस आने ही वाली है। माता सीता को ढूंढना और उन्हें हिम्मत देना तो मिशन का एक हिस्सा था, लेकिन हनुमान का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अब बारी थी रावण और उसकी अहंकारी सेना को एक बहुत शक्तिशाली संदेश देने की। और यहाँ पर हनुमान की सिर्फ शक्ति ही नहीं, बल्कि उनकी बुद्धिमानी और रणनीति भी देखने को मिलती है। वो जानते थे कि रावण तक पहुंचने का सबसे सही तरीका क्या है, इसलिए वो जानबूझकर खुद को पकड़वा लेते हैं ताकि उन्हें सीधा रावण की सभा में ले जाया जाए, जहां वो राक्षस राज को सीधी चेतावनी दे सकें। और फिर जब उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है तो वो उस आग को ही अपना हथियार बना लेते हैं और पूरी लंका में आग लगा देते हैं। ये सिर्फ गुस्से में किया गया विनाश नहीं था, ये एक सोचा समझा संदेश था, ये दिखाने के लिए कि श्री राम की सेना में कितनी ताकत है। अपना संदेश साफ साफ देने के बाद हनुमान सफलतापूर्वक वापस लौट आते हैं। उनकी ये पूरी यात्रा शुरू से लेकर आखिर तक भक्ति की शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। हनुमान सिर्फ माता सीता की खबर लेकर नहीं लौटे थे, वो अपने साथ एक ऐसी अनमोल चीज लेकर आए थे जिसकी उस वक्त सबको सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वो थी आशा। उनकी इस सफलता ने हर निराश दिल में एक नया विश्वास और जोश भर दिया। और यही सुंदरकांड का पूरा सार है। ये एक सीधा सा समीकरण है जो हमें सिखाता है कि जब अटूट भक्ति और साहस एक साथ मिल जाएं तो जो काम असंभव लगता है वो भी संभव हो जाता है। तो आखिर में ये कथा हमें गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। सच्ची ताकत का स्रोत क्या है? क्या वो सिर्फ शरीर में होती है, या फिर वो हमारे विश्वास में,
हमारे समर्पण में और हमारे नेक इरादों में छिपी होती है। सुंदरकांड का ये संदेश आज भी उतना ही सच है और हमें याद दिलाता है कि आस्था का एक छोटा सा बीज भी साहस के बड़े बड़े पहाड़ों को हिला सकता है।